नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। 5 साल पहले पाकिस्तान से भारत लाई गई गीता के माता पिता की तलाश पूरी होती नजर आ रही है और ये तलाश पूरी होती दिख रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहां की वाजुल की मीना ने गीता को अपनी बेटी बताया है। मीना का कहना है कि गीता का असली नाम राधा वाघमारे है और उसके पिता की अब मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि गीता दिव्यांग है, वो बोल सुन नहीं सकती। गीता को साल 2015 में पाकिस्तान से तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों के बाद इंदौर लाया गया था, उन्हें भारत लाया गया था और इंदौर के ही एक मूक बधिरों के संस्था में गीता को रखा गया था और फिर शुरू हुई थी गीता के माता पिता की तलाश। क्योंकि गीता बोल सुन नहीं सकती, इस वजह से उसके परिवार की ज़्यादा जानकारी गीता से नहीं मिल पाई और साल दर साल ये तलाश चलती रही। गीता के भारत वापस आने के बाद देश भर के कई लोगों ने यह दावा किया कि गीता उनकी बेटी है, लेकिन किसी का भी डीएनए सैंपल गीता से मैच नहीं किया और गीता के माता पिता की जो तलाश है वो लगातार चलती रही, जो अब जाकर पूरी होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आने के बाद गीता जिस मुक बधिर संस्था में रही, वहां के ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बताया कि गीता को कई दिन तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें लगा कि गीता का महाराष्ट्र से कनेक्शन है और फिर महाराष्ट्र में गीता के परिवार की तलाश शुरू की गई, जहां उन्हें मिली मीना, जो गीता की मां होने का दावा कर रही है। मीना के मुताबिक गीता उनकी बेटी है और उनका कहना है कि उनकी बेटी के पेट पर जले का एक निशान था और कुछ ऐसा ही निशान गीता के पेट पर भी मिला है। गीता को लेके हम जिंतूर में गए थे लोकली, तो लोगों ने पहचान लिया, आइडेंटिफाई किया जो उसके बस्ती के लोग थे और गीता की माँ और बहन बिल्कुल 100% श्योर हैं कि गीता उनकी बेटी है। और अब सारी चीज़ें डीएनए होने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। मतलब बहुत क्लोज रिसर्च है गीता को लेकर और डीएनए से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कितने परसेंट वो जो है आपकी बात सही है, वो डीएनए में क्यों लेट हो रहा है? देखिए, गीता ने जितनी भी चीज़ें बताई हैं और वो उसके साथ एक और प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है कि वो इमोशनली काफ़ी फ्लक्चुएट होती है, बट उसकी जो लगातार अंडर ऑब्जर्वेशन रख के जो बातें निकली हैं और जो जितने भी क्लूज वो देती है, बातें निकलती हैं, उससे तो लगता है ये परिवार ही इसका रियल परिवार होना चाहिए। कितने भाई बहन हैं वो? इसकी एक बहन है और एक भाई है और इसकी माँ ने ये भी बात बताई कि बचपन में 2 बार कहीं बस में बैठ के, ये बचपन से इसके घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो ये बैठ के इधर उधर चली जाती थी। और इसका एक भाई था, वो भी ऐसे चला गया, लेकिन वो भाई एक बार आया, फिर जो गुमा है तो वो नहीं मिला है। और इसके बारे में अभी हमको जो जैसा डिटेल निकला है उसको हम आपको शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि गीता पाकिस्तान के ईदी वेलफेयर ट्रस्ट में रह रही थी। वहां पे उन्हें वो एक रेलवे स्टेशन पर 11 से 12 साल की उम्र में मिली थी, जिसके बाद साल 2015 में उसे भारत लाया गया था। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल गीता महाराष्ट्र के परभणी में रह रही है। गीता की मां का कहना है कि गीता का असली नाम राधा वाघमारे है और अपनी मां से मिलकर गीता काफ़ी भावुक हो गई। हालांकि अब तक गीता और उसकी मां का डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया है और अब इंतज़ार है तो केवल डीएनए टेस्ट का, जिसके बाद एक लंबे इंतज़ार के बाद गीता को उसका परिवार मिल जाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप एमपी तक के फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पेज पर जा सकते हैं और साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है mp_तक_official। इस पर जाइए, इसे फॉलो कीजिए और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।